इस इंसिडेंट के बाद जेनेट जैक्सन का करियर लगभग खत्म ही हो गया। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग नहीं जानते हो कि जेनेट जैक्सन कौन है। दरअसल ये माइकल जैक्सन की रियल सिस्टर है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूट्यूब की शुरुआत भी इसी इंसिडेंट की वजह से हुई थी। ये खुद यूट्यूब के को फाउंडर जावेद करीम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, क्योंकि जावेद खुद इस इंसिडेंट को दोबारा देखना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त ना तो फेसबुक था, ना ही यूट्यूब और ना ही कोई और प्लेटफॉर्म जहां पर ये वीडियो दोबारा देखा जा सके। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब की शुरुआत की गई। Was it planned, Dennis? Tell us exactly what happened. Last week's shameful halftime display. We love giving y'all something to talk about. Closer, they'd be good. सन 2004 में द सुपर बाउल हाफ टाइम शो के एंड मोमेंट में जस्टिन टिम्बरलेक ने जेनेट जैक्सन का एक ब्रेस्ट कप खींचा, जिसके बाद उनका एक ब्रेस्ट दिखने लगा और इसी इंसिडेंट ने जेनेट जैक्सन को मोस्ट वायरल थिंग बना दिया इंटरनेट हिस्ट्री का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पब्लिक सर्च कर रही थी जेनेट जैक्सन एक्सपोजिंग हर ब्रेस्ट, ना कि जस्टिन रिप्ड वन ऑफ द ब्रेस्ट कप ऑफ जेनेट। चलो ये तो नॉर्मल लोग थे, लेकिन कई बड़े न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी जस्टिन टिम्बरलेक को नेग्लेक्ट किया गया। यहाँ तक कि कई ने तो अपने आर्टिकल में जस्टिन का जिक्र तक नहीं किया। सभी लोग जेनेट जैक्सन को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब आप द न्यूयॉर्क टाइम के इस आर्टिकल को ही देख लो, जिसमें लिखा था कि जेनेट जैक्सन ने टीवी के सामने अपने एक ब्रेस्ट को दिखाया, जबकि जस्टिन ने इसे खींचा तब ये दिखा। ये बात बहुत ही कम आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगी। वैसे कई लोग ये भी मानते हैं कि जेनेट एक ब्राउन स्किन वुमेन थी, इसलिए उनके साथ ये सब हुआ, लेकिन अगर उनकी जगह व्हाइट स्किन वुमेन होती तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उस चैनल पर जहां ये शो टेलीकास्ट हुआ उस पर लगभग 11 करोड़ का फाइन हुआ, जिसके बाद जेनेट फिर से मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि उस चैनल से उसे बैन कर दिया गया। और यही नहीं, MTV, VH1 और सभी रेडियो से भी जेनेट को बैन कर दिया गया। अब क्योंकि उस वक्त ना तो स्पॉटिफाई था, ना ही कोई और प्लेटफॉर्म जहां से आप अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचा सको, सिर्फ रेडियो से ही आप अपना म्यूजिक लोगों तक पहुंचा सकते थे। तो इन सबसे बैन होने के बाद जेनेट के करियर पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद कई बार जेनेट ने माफी भी मांगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के 2 साल बाद यानी 2006 में ओपरा को दिए एक इंटरव्यू में जेनेट ने बताया, मैं मानती हूँ कि ये पहले से ही प्लान था, लेकिन ऐसा हो जाएगा ये उसमें नहीं था। दरअसल जस्टिन को जेनेट का ब्लैक कप खींचना था, जिसके बाद रेड कलर का कप हम सभी को दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिन ने गलती से दोनों कप खींच लिए, जिसके बाद जेनेट का एक ब्रेस्ट दिखने लगा। जेनेट के मुताबिक उन्होंने इसकी पहले भी प्रैक्टिस की थी, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ था। All the emphasis was put on me, not on Justin. अब जहां जेनेट अपने हर इंटरव्यू में माफी मांग रही थी, वहीं जस्टिन के मुताबिक ये सब कपड़ों की खराबी की वजह से हुआ। और अपने एक इंटरव्यू में जस्टिन ये कहते दिखे, हमें खुशी हुई आप सभी लोगों को वो देकर जिसके बारे में आप बात कर सको। अब जहां जेनेट का करियर लगभग खत्म सा दिख रहा था, वहीं इस बंदे के करियर पर इस इवेंट का जरा भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। जब माइकल जैक्सन से उनकी सिस्टर जेनेट जैक्सन के उस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया, तो पहले तो माइकल जैक्सन ने इसके बारे में बात करने पर मना कर दिया, लेकिन दोबारा पूछने पर उन्होंने बताया कि वह इस इवेंट को मूवी थिएटर में देख रहे थे, लेकिन उस वक्त उन्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। उन्हें तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर से इसके बारे में पता चला, जिस पर वह विश्वास तक नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ये झूठी खबर लग रही थी। वैसे उस वक्त अमेरिका और इराक की वॉर चल रही थी जब ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये हाफ सेकंड का मोमेंट पूरे अमेरिका के लिए अमेरिका और इराक की वॉर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था। यहाँ तक कि द व्हाइट हाउस में मिस्टर प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से पूछा जा रहा था, सुपर बाउल में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। अब इन सब से आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि अमेरिका में कई लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है। यहाँ जेनेट को ही नहीं बल्कि कई बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि मेन इन ब्लैक के विल स्मिथ को भी रेसिज्म का सामना करना पड़ा था। अब अगर आपको रेसिज्म के बारे में और जानना हो तो कुछ अच्छी बायोग्राफी मूवीज हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है, जैसे कि हिडन फिगर्स और 12 ईयर्स अ स्लेव। एक थप्पड़ ने कैसे इस लड़के को रातों रात फेमस कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।